कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते कि वो आपके साथ खेल क्या रहा है? कभी किसी ने अचानक एटीट्यूड बदल दिया, कभी बिना वजह साइलेंस मार दिया, कभी वो आपको गिल्ट फील करवाता है, इवन तब जब गलती आपकी होती ही नहीं। ये सब बस सिचुएशंस नहीं है, ये वो माइंड गेम्स हैं जो लोग आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्पेस पर कंट्रोल पाने के लिए चुपचाप खेलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे डार्क साइकोलॉजी माइंड गेम्स जो इतने साइलेंट होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे आप उनके बिहेवियर को नॉर्मल समझने लग जाते हैं। पहला है इमोशनल बेटिंग। ये माइंड गेम शुरू होता है बहुत स्वीट तरीके से। सामने वाला आपको अननेसेसरी अटेंशन, वैलिडेशन और अफेक्शन देता है। आपका दिमाग उस कांस्टेंट पॉजिटिविटी का आदी हो जाता है। फिर अचानक एक दिन वो डिस्टेंस बना लेता है, कोल्ड बिहेव करने लगता है या इग्नोर करता है और आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपका दिमाग सोचने लगता है कि आपने क्या गलती कर दी और यहीं गेम शुरू होता है। आप उसे खुश रखने की कोशिश करने लगते हो। वही व्यक्ति आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ाता है और आपको ये महसूस करवाता है कि उसकी अप्रूवल जरूरी है। असल में उसने कुछ गलत किया ही नहीं, बस आपके दिमाग को उसके अटेंशन पर डिपेंडेंट बना दिया। दूसरा माइंड गेम है सिलेक्टिव काइंडनेस मैनिपुलेशन। इस टेक्निक का मकसद सिंपल होता है, आपको अपने बिहेवियर का स्लेव बनाना। ये लोग अच्छे तब बनते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए या उनका फायदा हो रहा हो। बाकी समय रूड, ड्राई, डिस्टेंट या कोल्ड बिहेव करते हैं। ये पैटर्न आपके दिमाग में एक लूप क्रिएट करता है। आप सोचते हो, कल इतना अच्छा क्यों था, आज ऐसा क्यों? और आप उन गुड मोमेंट्स को फिर से पाने की कोशिश करते हो। यही मैनिपुलेशन का कोर है। उनका अच्छा बिहेवियर कोई हैबिट नहीं, एक रिवॉर्ड है जो वो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस पर देते हैं। इससे आप धीरे धीरे उनकी काइंडनेस को अर्न्ड रिवॉर्ड समझने लगते हो। और जब कोई आपकी इमोशंस का रिवॉर्ड बन जाए तो समझ लो कि कंट्रोल वहीं से शुरू हो चुका है। तीसरा और सबसे डेंजरस माइंड गेम है रियलिटी डाउट ट्रिक, जिसे आप लाइट गैस लाइटिंग भी कह सकते हो। इसमें सामने वाला आपको ओपनली इंसल्ट नहीं करेगा, बल्कि हर बात पर हल्का सा डाउट क्रिएट करेगा। जैसे, तुम ज्यादा रिएक्ट करते हो, तुम गलत याद कर रहे हो, तुम छोटी बातें बड़ा बना देते हो, तुम हमेशा ओवरथिंक करते हो। शुरुआत में आपको लगेगा कि शायद वो सही कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग आपकी खुद की मेमोरी, जजमेंट और फीलिंग्स पर शक करने लगता है। और जब कोई आपकी रियलिटी पर कंट्रोल पा लेता है, वो आपकी डिसीजंस और इमोशंस पर भी कंट्रोल पा लेता है। ये मैनिपुलेशन का सबसे डीप और सबसे साइलेंट फॉर्म है। अब सवाल है कि इससे बचें कैसे? सबसे पहले बिहेवियर पैटर्न नोट करो। एक बार की गलती मैनिपुलेशन नहीं होती, रिपीट होने वाली चीज मैनिपुलेशन होती है। दूसरा, इंस्टेंट गिल्ट एक्सेप्ट मत करो। अगर आपको हर बार किसी को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि गलती आपकी नहीं है, तो प्रॉब्लम उसमें है, आप में नहीं। तीसरा, साइलेंस से डरना बंद करो। हर अचानक डिस्टेंस आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा ना करे, क्लैरिटी पैदा करे। चौथा, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो। किसी का मूड आपके मूड को डिसाइड नहीं करना चाहिए। और फाइनली, बाउंड्रीज सेट करो। बाउंड्री वही लाइन है जहां हर माइंड गेम मर जाता है। अगर आपको कभी लगा है कि किसी ने आपके साथ ये गेम्स खेले हैं, तो आप अकेले नहीं हो। ये दुनिया इमोशन से ज्यादा मैनिपुलेशन से चलती है। इसलिए अपने दिमाग को शार्प रखो और अपने इमोशंस को किसी की रिमोट कंट्रोल मत बनने दो। अगर आप चाहें तो मैं इसका डार्क साइकोलॉजी पार्ट 2 भी तैयार कर सकता हूं। बस कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट। और ऐसी ही डीप साइकोलॉजी कंटेंट के लिए फॉलो कर लो।